आज के इस स्पेशल वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत का समर वेकेशन होमवर्क एकदम नए और मजेदार तरीके से पूरा करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ। पहला प्रश्न, 7 फलों एवं 7 रंगों के नाम संस्कृत में लिखें। सबसे पहले हम अपने 7 मनपसंद फलों के नाम हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखेंगे। अपनी कॉपी में हिंदी और संस्कृत के 2 कॉलम बना लीजिए। फलों के नाम, फलों का राजा आम, इसे संस्कृत में कहते हैं आमम। एनर्जी से भरा केला, कदली फलम। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। सेब फलम, सेब का सेब फलम। खट्टे मीठे अंगूर, अंगूर दाक्षा फलम। लाल लाल दानों वाला अनार, डांडिमम। पूजा में काम आने वाला नारियल, नारिकेलम। रस से भरा संतरा, नारंगम। बहुत अच्छे। अब हम अपनी दुनिया के 7 सुंदर रंगों के नाम संस्कृत में लिखेंगे। इसके लिए भी 2 कॉलम बना लीजिए। रंगों के नाम, सबसे पहला रंग सेब का लाल रंग, लाल रक्तवर्ण। सूरजमुखी के फूल या आम जैसा पीला, पीत वर्ण। पेड़ पौधों और पत्तियों वाला हरा रंग, हरा का हरित वर्ण। हमारे प्यारे आसमान का नीला रंग, नील वर्ण। रात के अंधेरे या बालों जैसा काला रंग, कृष्ण वर्ण। दूध के जैसा एकदम सफेद, श्वेत वर्ण। गुलाब के फूल जैसा गुलाबी, पाटल वर्ण। क्या बात है! फलों और रंगों के नाम तो हमने बड़ी आसानी से सीख लिए। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। बच्चों, जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। इन्हें ही अभिवादन यानी ग्रीटिंग कहते हैं। चलिए लिखते हैं कि संस्कृत में हम लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। प्रश्न 2, अभिवादन के 7 शब्द लिखें। बड़ों का आदर देने के लिए सबसे आम शब्द नमस्ते, और इसी का एक और रूप नमस्कार। सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोलना हो तो कहेंगे सुप्रभातम। शाम के समय गुड इवनिंग कहने के लिए शुभ सायंकालम। और रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलने के लिए शुभ रात्रि। जब कोई मेहमान घर आए तो वेलकम करने के लिए कहेंगे स्वागतम। और जब कोई हमारी मदद करे तो थैंक यू बोलने के लिए धन्यवाद। बस, हो गया हमारा संस्कृत का यह हिस्सा एकदम कंप्लीट। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन सभी शब्दों को सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे संस्कृत के श्लोक। प्रश्न 3 है, 2 श्लोक लिखें एवं याद करें। आपने जो 2 श्लोक सोचे हैं वे एकदम परफेक्ट है। ये क्लास 8 के लिए सबसे प्रसिद्ध और आसान श्लोक है जो आपको झटपट याद भी हो जाएगा। चलिए इन्हें अपनी कॉपी में लिखते हैं। पहला श्लोक हमें बताता है कि पढ़ाई लिखाई यानी विद्या का असली फायदा क्या है। श्लोक 1, विद्यादाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रवात धना, पात्रवात धनमा प्रोन्ति, धनात धर्म तथा सुखम। इसका मतलब है कि पढ़ाई इसका मतलब है कि पढ़ाई से हमारे अंदर नर्ममता आती है और उसी से हम योग बनते हैं। अर्थ, आपको अर्थ भी लिखना है श्लोक के साथ। अर्थ, इसका अर्थ भी लिखना है। विद्या से विनय यानी नर्ममता आती है, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन, और धन से धर्म तथा सुख प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक हमारे गुरु यानी टीचर के लिए है।
जो हमें सही रास्ता सिखाते हैं। श्लोक दूसरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी एक गुरु का स्थान भगवान के बराबर होता है। इसका अर्थ गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर यानी महेश है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा यानी ईश्वर है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। चलिए श्लोक के साथ आपको अर्थ भी लिख लेना है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। बच्चों स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से बच्चों स्कूल में पढ़ाई शुरू करने से पहले हम विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं ना। आइए उसी प्रार्थना को संस्कृत में लिखते हैं। प्रश्न 4 है, संस्कृत में प्रार्थना लिखें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्याराम करिष्यामि सिद्धि भर्वभूता मे सदा। इस प्यारी सी प्रार्थना का अर्थ भी लिख लेते हैं। अर्थ। हे माँ सरस्वती, आपको नमस्कार। मैं अपनी विद्या यानी पढ़ाई का आरंभ करने जा रहा हूँ। मुझे हमेशा सफलता प्राप्त हो। बस ज्यादा बड़ा नहीं, बस इतना ही लिखना है, काफी है। ठीक है। और अब इस होमवर्क का बिल्कुल आखिरी सवाल। प्रश्न 5 में हमें उन लोगों के नाम संस्कृत में लिखने हैं जो हमारे समाज की मदद करते हैं, यानी हमारे सहयोगी। यहाँ भी हम अपनी कॉपी में हिंदी और संस्कृत के 2 कॉलम बनाएंगे। प्रश्न 5 में कहा गया है हमारे सहयोगियों के नाम संस्कृत में लिखें। सबसे पहले वो जो हमें ज्ञान देते हैं यानी हमारे टीचर। तो शिक्षक का होगा अध्यापक का। बीमार होने पर जो हमारा इलाज करते हैं चिकित्सक यानी डॉक्टर। इसको संस्कृत में वैद्य कहा जाता है। जो हमारे लिए खेतों में यन्न उगाते हैं किसान कृषक। जो दिन रात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं सैनिक सैनिका। जो हमारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं पुलिस कर्मी का आरक्षका। जो हमारे घर तक हमारी चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाते हैं डाकिया पात्रवाहक। और जो हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं सफाई कर्मी स्वच्छका। और लो हो गया द इंड। इसी के साथ हमारा संस्कृत का भी समर वेकेशन होमवर्क कंप्लीट। विद्यार्थियों वेलकम आंसर पर हमने एक एक करके सारे सब्जेक्ट निपटा दिए हैं। तो वीडियो को दबा के लाइक करो। अपने क्लास के दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी काम आसान हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी समर वेकेशन। खूब मजे करो, सुरक्षित रहो। बाय बाय।